के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व किया था। आज जो है कि हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक हम करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो है कि उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, एक्सरसाइज 4.6 का सोल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक का जो है कि सभी सवालों का सोल्यूशन मिलेगा। और इस सभी क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है कि हम इसको एक्स और वाई का हम मान फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से है, 4x माइनस 3y बराबर 3, 3x माइनस 5y बराबर 7। ये चीज आपको दिया है। अब देखिए इसमें a का मान आपको क्या होगा, मैट्रिक्स a ज्ञात कर लेना है। तो x में 4 गुना है तो 4, y में 3 गुना है तो यहाँ पर 3 देंगे। और चूंकि यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव, तो -3 हो जाएगा। x का क्या है, गुणांक 3 है। y का गुणांक इसका क्या हो गया, -5। ये चीज हो गया। उसके बाद इसमें जो b का मान होता है, ये 3 और 7 b का मान हो जाता है, 3 7। और एक मैट्रिक्स x लेना है और इसमें जो आपको मान लिखना है, जितने भी वेरिएबल राशि रहेंगे उसको लिखना होता है। जैसे x y इसमें लिख देंगे। तो लिखने के पश्चात ये आपको करना क्या है, जैसे x और y का मान फाइंड करना है, इस x का और इस y का मान फाइंड करना है। तो देखिए इस समीकरण निकाय का जो फॉर्म है वो आपको है ax बराबर b, ax बराबर b, ये इस फॉर्म में है। उसके पश्चात यहाँ पर x का जब हम मान निकालते हैं तो a इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, a इनवर्स क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ पर आप देखिए x का मान फाइंड करने के लिए आपको a इनवर्स को b से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट a, ये चीज होता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको जो है कि पहले a का सारणिक मान, फिर एडजॉइंट a निकालना होगा, a का आपको सहखंडज निकालना होगा। अब देखिए तो पहले हम जो है कि ये सारणिक मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सारणिक मान है, देखिए अब दाहिने तरफ से -5 को इस 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 3 को -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है, -3 तिया -9 प्लस 9 हो गया। तो -20 में 9 को जोड़ेंगे क्या होगा, -11। अब देखिए एक मैट्रिक्स आप C ले लेंगे, C हम मान लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स जो है C है। और इसमें आपको क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स A है, इसके जितने भी अवयव हैं इसका सहखंड है, कोफैक्टर है। तो 4 का सहखंड क्या होगा, -5। ये 4 का क्या होगा, -5। उसके बाद -3 का क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3 रख देंगे क्योंकि यहाँ का जो एलिमेंट होता है इसका स्थान क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए माइनस इसमें लग जाएगा। इस 3 का जो है सहखंड क्या होगा, -3। तो यहाँ पर आप -3 रखोगे और इसका स्थान क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए प्लस हो गया। अब इस -5 का सहखंड क्या होगा, 4 होगा, ये हो गया। अब एडजॉइंट आप निकालोगे, a का एडजॉइंट निकालोगे तो देखो a का एडजॉइंट बराबर क्या होगा, ये c माने हैं तो c का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, 5 -3। ये जो सेकंड रो है इसको क्या करोगे, सेकंड कॉलम में रख देना है। तो यही मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकल गया। अब आपको इनवर्स निकाल लेना है, इनवर्स की जरूरत है। तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट A का मान क्या है, यही है। अब देखिए तो 1 बाय डिटर्मिनेंट A होता है
तो 1/, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो गया -11। एडजॉइंट यही चीज ना हो गया, तो -5 3 -3 4 ये चीज हो गया। तो ए इनवर्स का मान निकल चुका है। अब जो है आपको x बराबर लिख लेना है। तो x बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, ये चीज होता है। अब यहां पर देखिए x मैट्रिक्स क्या है XY, और ए इनवर्स का मान क्या है 1/, -11। उसके बाद है -5 3 -3, और ये क्या है 4। फिर देखो b का मान क्या है 3 7, ये चीज है -1/11। -5 को 3 से गुना करो, 5 तिया 15। फिर 3 को 7 से गुना करो, 7 तिया 21। उसके पश्चात अब देखो -3 को इस 3 के साथ गुना करो, 3 तिया 7 चौके 28। अब देखो 21 में से 15 गया, और 28 में से 9 गया। अब क्या करोगे, ये जो 11 है भागा में है, इस माइनस से गुना कर देगा, इस 11 से भाग दे देगा। तो -6 बाय क्या होगा 11, -19 बाय क्या होगा 11। तो ये मान किसका हो जाएगा x का, और ये मान किसका हो जाएगा y का मान। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इसके बराबर x है, इसके बराबर क्या है y, तो ये मान x और ये मान आपका क्या हो गया y। x बराबर क्या होगा -6/11, y बराबर क्या होगा -19/11। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x + 2y बराबर क्या है 3, 3x + 2y बराबर क्या है 5। अब देखिए इसको हम बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा सवाल, तो पहले हम सवाल को लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 10 है कि 5x, ये जो समीकरण आपको दिया है 2y बराबर 3, 3x + 2y बराबर 5। अब देखो इसी को हम क्या बोलते हैं समीकरण निकाय, इसी को हम क्या बोलते हैं समीकरण निकाय बोलते हैं। अब देखो इस समीकरण निकाय से आप क्या कीजिए, जैसे इस समीकरण निकाय का फॉर्म क्या है ax बराबर b, तो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स B, इससे हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स A जब हम लिखेंगे तो x y का जो कोफिशिएंट है गुणांक है उसको इसमें लिखेंगे। तो x का क्या है 5, y का क्या है 2, फिर x का क्या है 3, y का क्या है 2 है। अब देखो तो x यहाँ पर है तो x मैट्रिक्स x लिख लो। तो x में देखो दो ही चर है ना x और y, तो इसमें चर राशि को लिख देना है x और y। अब हम मैट्रिक्स B लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे मैट्रिक्स B। तो ये जो 3 5 होता है बराबर में, यानी C का, जैसे हम बोल के इसको A B C, तो इसको हम इसमें लिखेंगे, यानी 3 और 5 क्या होगा मैट्रिक्स B होगा। अब देखिए अब आप क्या करेंगे x y का मान निकालने के लिए पहले A का सारणिक मान निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स A हम प्राप्त करेंगे। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गया क्या हो गया 4, ये चीज हो गया। अब देखिए ये आपको 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको A इनवर्स निकल आएगा। तो अब देखिए A इनवर्स, A का इनवर्स निकालने के लिए आपको एक सेट C मानना होगा। एक सेट क्या मान लेते हैं C एक मैट्रिक्स है, C एक क्या है मैट्रिक्स है, जिसमें A के सभी अवयवों का क्या है सहखंड है। तो देखो 5 का सहखंड क्या होगा 2, 5 का सहखंड होगा 2, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 का सहखंड क्या होगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे।
क्योंकि इसका स्थान क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए इसका स्थान और ये कोना कोनी ये क्या होता है, नेगेटिव। अब इस 3 का सहखंड क्या होगा, ये 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि इसका स्थान नेगेटिव है तो माइनस लगा देना है। 2 का सहखंड क्या है, 5, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 5। ये हो गया ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर आपको क्या होगा, सी ट्रांसपोज। क्या होगा, सी ट्रांसपोज। तो सी का मान ये न हुआ, तो ये जो फर्स्ट रो है किस में बदल जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में बदल जाएगा, सेकंड कॉलम में। ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज और ट्रिक में याद रखिए कि आप लोग जैसे बनाते हैं सवाल, तो यहाँ का स्थान प्लस, ये माइनस, माइनस ये प्लस, ऐसे होते जाता है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाए हैं। अब क्या करना है कि ए इनवर्स का मान निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो 1/एडजॉइंट ए, एडजॉइंट, अब देखिए एडजॉइंट ए अब बटा डिटर्मिनेंट ए, तो 1/ क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, 4, तो 4 लिख देंगे। एडजॉइंट ए का मान क्या है, 2 - 2 - 3 और क्या है, 5। अब देखिए x का ना मान निकालना है। x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स p होता है। तो ए इनवर्स का मान यही हो गया, तो 1/ क्या हो गया, 4 हो गया ना। 2 माइनस क्या होगा, 2 - 3 और क्या होगा, 5 होगा। ये b है। तो मैट्रिक्स भी आपको क्या दिया है, यहाँ पर देखो 3 5। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स भी लिख देना है 3 5। अब आप ये 1/4 है, तो 1/4 आपको यहाँ पर लिख देना है। गुणा कीजिए, 2 इस 3 के साथ होगा तो 2 तिया 6। अब -2 इस 5 के साथ गुना होगा तो 5 दूनी 10। फिर -3 को इस 3 के साथ गुना करना है तो -9। फिर 5 को इस 5 के साथ गुना करना है तो 25। ये चीज हो गया 1/4। अब देखिए 6 में से 10 गया, क्या हो गया, -4। 25 में से 9 गया, क्या हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो ये 4 भागा में है ना, इस 4 में भाग लगेगा तो क्या होगा, -1। इस 4 से इस 4 में भाग लगेगा तो क्या होगा, 4 चौके 4 हो गया ना। अब ये जो x है इसका मान क्या था, xy। तो देखो इस सामने का ये क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो आंसर पलट के देखो आया -1 और y बराबर क्या हो गया, 4। तो x का मान -1 हुआ और y का मान क्या हो गया, 4। यही आपको निकालना था। तो देखिए ये मैट्रिक्स विधि से हो गया, मैट्रिक्स मेथड से। और आप लोग जो है कि क्लास 10th में आप लोग विलोपन विधि से निकाल चुके हैं, ब्रजगुणन विधि से निकाल चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आप मैट्रिक्स विधि से फाइंड कर रहे हैं x और y का मान। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें आपको जो है कि 3 चर वाले रेखिक समीकरण है, x है, y है और क्या है, z भी है, 3 है ना। तो इस समीकरण को हम पहले हम लिख लेंगे, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो देखो इसका समीकरण क्या है, (2x + y + z बराबर 1), x - 2y - z बराबर 3/2, 3y - 5z बराबर 9। अब मैट्रिक्स ए लिखो। मैट्रिक्स ए का मान क्या होगा, देखो तो जैसे लिख देना है x y z का जो कोफिशिएंट है ये फर्स्ट रो में लिख देना है,
तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इस y में क्या गुना है? 1। इस z में क्या गुना है? 1। फिर देखो इस x में क्या गुना है? इस y में क्या गुना है? -2। इस z में क्या गुना है? -1। इस आप देखो इसमें x का मान है नहीं है, इसका अर्थ है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। मतलब जो चीज आपको, जो वेरिएबल आपको क्या रहे, नहीं दिया रहे, तो समझ जाना है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। y का क्या होगा? 3। z का क्या होगा? -5। ये आपको a का मान हो गया। उसके पश्चात अब देखो, तो इसमें आपको निकालना है b का मान। तो b का मान देखो क्या होगा? जैसे 1 हो गया, 3/2 हो गया, और ये क्या हो गया? 9। ये चीज हो गया। अब देखो मैट्रिक्स x ज्ञात कर लो। तो इसमें देखो कितने वेरिएबल हैं? 3 है, x y z। इसको लिख लेना है। अब यही x y z का मान क्या करना है? फाइंड करना है। तो x y z का मान फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? देखो, तो पहले ये जो है मैट्रिक्स ए, इसका सारणिक मान ज्ञात कर लोगे। सारणिक मान। अब देखो ए का सारणिक मान कैसे ज्ञात करोगे? तो ये जो है अवयव 2 यहाँ पर लो। हम जो है कि R1 के अनुदिश चलेंगे, या तो आप चलो तो इसके अनुदिश चलोगे तो लाभ होगा ज्यादा। क्यों? इसमें 2 ही एलिमेंट का क्रिया करना होगा, 1 और 2। ये तो 0 है ही। अगर इधर एक्सपेंडिंग करते हो, इधर एक्सपेंडिंग करोगे तो 1 2 3 अवयव का करना पड़ेगा। तो फायदा हमको किधर है? इधर है ना, तो इधर ही हम चलेंगे। देखो 2 का अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। 2 का कोफैक्टर, तो देखो ये इधर क्या होगा? छट गया, और ये इधर क्या हो गया? छट गया। तो यही ना 4 एलिमेंट बचा जी, ये 4 एलिमेंट्स है। तो अब देखो दाहिने तरफ से गुना करना है। -5 और गुना -2 क्या हो गया? 10 हो गया ना। सूत्र से यहाँ पर क्या आएगा? -3 गुना -1 क्या हो गया? -3। माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा? +3। तो देखो इसका स्थान क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? इस एलिमेंट का नाम है A1 1। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। ये इवन नंबर है। अब इसका स्थान क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। इसका स्थान क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस क्या होगा? 1। तो ये 1 का सहखंड क्या होगा? ये इधर खत्म और ये इधर खत्म। तो 5 गुना -1 क्या होगा? -5। उसके बाद देखो 3 गुना 1 तो क्या होगा? -3। तो अब देखो 10 3 13 दूनी 26 हो गया ना। अब 5 3 8 गुना -1 तो क्या हो गया? +8। तो 26 8 क्या हो गया? 34। ये 0 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए ए इनवर्स का मान निकलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। अब ए इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना होगा, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने से पहले ये जो आपको मैट्रिक्स ए है, इसके सभी अवयवों का जो है कि कोफैक्टर आपको निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि एक जो है कि सी कोई मैट्रिक्स है, सी एक क्या है? मैट्रिक्स है। अब देखो तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 का कोफैक्टर क्या होगा? तो जैसे निकाल लेते हैं। देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होता है? A11। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। अब यहाँ पर देखो 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो माइनस से गुना नहीं होगा। तो ये 2 लिया, ये इधर खत्म, सामने का कॉलम और सामने का रो खत्म। अब देखो इस -5 को 2 से क्या करोगे? गुना। तो कितना हो जाएगा? 10। फिर देखो 3 को इस -1 से गुना करेगा, ये हो गया ना मान। अब देखो इसका निकालना है कोफैक्टर, इस 1 का। इस एलिमेंट का नाम क्या होता है? A12। इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A12। अब देखो इसके सामने का क्या हो गया?
कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो ये और ये अवयव बचे। अब देखो दाहिने तरफ से तो -5 को किससे गुना करोगे? माइनस क्या हो गया 5। फिर देखो 0 को किससे गुना करोगे? -1 से। तो क्या हो गया 0 हो गया ना। हाँ देखो 1 प्लस क्या हो गया 2, तो 3 हो गया ना। 3 क्या है ओड या इवन? ओड है। तो ओड है इसलिए माइनस से क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी इन दोनों का योग क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो माइनस से गुना नहीं करना है। अभी सम आ गया तो माइनस से गुना कर देना है। अब देखो -5 में से 0 घटेगा, क्या होगा? -5 ही। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस 5 हो गया। अब देखो इस अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करो। देखो इसका नाम क्या होगा? A13, यानी ये फर्स्ट रो है और तीसरा कॉलम है। तो फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। अब देखो तो 3 1 क्या हो गया 4, यानी सम संख्या, इसमें माइनस से गुना नहीं करना है। तो 1 लेगा। तो ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो 3 को 1 से गुना करो, क्या हो गया? 3 हो गया ना। 0 को 2 से गुना करो, क्या हो गया? तो 3 में से 0 गया, क्या बचेगा? 3 हुआ। अब देखो तो ये जो फर्स्ट रो था इसके सभी अवयवों का हम क्या किए हैं? सहखंड निकाल लिए। अब ये जो सेकंड रो है इसके सभी अवयवों का हम सहखंड निकालेंगे। तो इस अवयव का नाम क्या होता है? बोलो। A21, यानी ये क्या है आपका? सेकंड रो है। ये आपका क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब देखो 2 1 क्या हो गया 3। तो ये सम हुआ कि विषम? तो माइनस से क्या करोगे? गुना कर दोगे। तो ये सामने का रो खत्म, सामने का रो खत्म, ये सामने का कॉलम खत्म। तो -5 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? -5। 3 को 1 से गुना करोगे, हुआ ना। 5 3 क्या हो गया? -8 हुआ ना। इस माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? +8। उसके पश्चात देखो अब इस -2 का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो इस अवयव का नाम क्या होता है? A22। इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A22। अब देखो तो 2 और 2 क्या हो गया 4। ये सम संख्या है तो माइनस से गुना होगा? सम में माइनस से गुना नहीं होगा। अब देखो ये सामने का रो खत्म, सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो ये और ये एलिमेंट बचा। अब देखो 5 को इस 2 से गुना करो तो माइनस क्या हो गया 10। 0 को 1 से गुना करो तो क्या हो गया? 0। तो देखो -10 में से 0 जाएगा, क्या होगा? -10 होगा ना। अब देखो इस अवयव का क्या करो? सहखंड निकालो। इस अवयव का नाम क्या होगा? A23। अब देखो 3 2 क्या हो गया 5, यानी विषम संख्या माइनस से क्या होगा? गुना होगा। अब 1 लोगे, ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो क्या बचा? 2 1 0 3। तो 3 दूनी, फिर 0 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? 0। तो 6 में से 0 गया, क्या बचा? 6। माइनस से गुना करो, -6 हो गया ना। अब देखो इसका भी निकल चुका है। अब ये जो है थर्ड रो, इसका कोफैक्टर निकालना है। अब देखो इस अवयव का नाम क्या होगा? A31। कोफैक्टर इसका क्या होगा? कैपिटल A31। अब देखो 0 लोगे, ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो -1 को इस 1 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा? -1। उसके बाद देखो अब यहाँ पर सूत्र से क्या आएगा? -2 को 1 के साथ गुना करो, क्या होगा? -2। इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा? +2। 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1। उसके पश्चात अब यहाँ पर देखो इस अवयव का नाम क्या है? A32, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी तीसरा रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो दूसरा कॉलम है ना। अब यहाँ पर देखो
तो 3 और 2 को जोड़ो, क्या हो गया 5, यानी विषम। तो माइनस से क्या करोगे, गुना। अब ये सामने का कॉलम खत्म, इस सामने का रो खत्म। तो -1 को 2 से गुना करो तो क्या होगा, -2। उसके पश्चात 1 को 1 से गुना करो तो क्या होगा, 1। सूत्र का माइनस आया, 1 गुना 1, 1 हो गया। अब देखो -2 और -1 क्या हो गया, -3। इस माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा, +3। अब इस -5, ये जो -5 है, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A33। क्या होगा, A33, यानी इसका कोफैक्टर हुआ A33। अब ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो, देखो ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो -2 को इस 2 के साथ गुना करोगे तो -2 गुना 2 क्या हो गया, -4। देखो 3 3 6 हो गया, तो ये सम संख्या माइनस तो गुना करना है ही नहीं, सूत्र से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। फिर देखो 1 को 1 से गुना करेगा क्या होगा, 1 ही होगा। तो -4 और -1 क्या हो गया, -5। ये चीज हो गया। अब देखो बैठा दो इसमें मान, ये क्या निकला है 13, और ये क्या निकला है 5, और ये क्या निकला है 3। फिर देखो 8 -10, और ये क्या निकला -6, और ये क्या निकला है, ये क्या निकला है, और ये क्या निकला है 5। ये चीज निकल गया है। अब आपको करना क्या है, ये इनवर्स निकालना है। पहले एडजॉइंट निकाल लो। अब इससे हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, सी ट्रांसपोज। क्या होगा, सी ट्रांसपोज। सी का परिवर्त होगा। अब देखो ये जो फर्स्ट रो है किसमें आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो किसमें आ जाएगा, 13 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। ये सेकेंड रो किसमें आएगा, सेकेंड कॉलम में। 8 -10 -6। ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम में 1 3 -5। ये एडजॉइंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो देखो ये इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज होता है। अब यहाँ पर देखो ये आपको 1 हो गया, ये अपॉन। अब देखो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, देख सकते हो यहाँ पर जो निकालना है डिटर्मिनेंट ए का मान क्या निकला है 34। यहाँ पर रख दो, ये 34 हो गया। उसके पश्चात देखो ये जो एडजॉइंट ए है, यही ना एडजॉइंट ए है, इस मान को यहाँ पर रख दोगे, ये क्या हो गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये चीज हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स एक्स ना याद करना है। मैट्रिक्स एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर देखो ये जो मान है ये किसका है, ए इनवर्स का मान है। तो ए इनवर्स यहाँ पर है ना, इसके मान को यहाँ पर रख दो। ये हो गया। अब देखो इनटू में क्या है, बी न है, तो मैट्रिक्स बी क्या है, यहाँ पर दिया है, ये आपको क्या है मैट्रिक्स बी है। अब देखो इनटू में कर देना है मैट्रिक्स बी, 1 3/2 9। ये चीज हो गया है। अब यहाँ पर देखो यहीं पर लिख लेते हैं, वहां पर स्पेस भी कम सकता है। 1 अपॉन क्या हो गया 34।
अब देखो 13 को 1 से गुना करो। अब देखो इस 8 से इसमें गुना करो 3/2 में। तो देखो 2 चौके क्या हो गया 8, इस 3 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 1 को किससे गुना करोगे। अब देखो इस 5 को इस 1 के साथ गुना करो, 5 हो गया। अब देखो -10 से 3/2 में गुना करो तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15। उसके बाद इस 3 को इस 9 के साथ गुना करो, 9 तिया 27। 3 को 1 के साथ गुना करो। अब -6 को ये 3/2 से गुना करो तो 2 तिया 6, -9 हो गया ना। उसके बाद -5 को इस 9 के साथ गुना करो तो 9 पचे 45 हो गया। तो 1 क्या हो गया 34। अब देखो तो इसको जोड़ो 13 12 25 9 34 हो गया। उसके बाद देखो तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो तो 5 जोड़ क्या हो गया तो 27 5 32। अब 32 में से 15 गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा ना। उसके बाद देखो -9 और -45 को जोड़ो कितना होगा -45 9 54 हो गया। अब देखो तो 3 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा -51। क्या बचेगा -51। तो यहाँ पर -51 लिख दो। अब देखो इस 34 से इसके सभी अवयवों में क्या लगेगा भाग लगेगा ना। दे दो भाग, 34 से 34 में भाग दो क्या बचेगा 1। अब देखो 17 में 34 से भाग दोगे तो 17 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। फिर 34 से किस में भाग देगा -51 में। तो 17 दूनी क्या हो गया 34, 17 क्या हो गया 51, 17 दूनी 34। ये चीज हुआ। अब देखो ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसका अवयव क्या है एक्स वाई जेड है। उसके बाद देखो ये 1 यहाँ पर आपको लिख देना है। ये आपको क्या यहाँ पर 1 बचा तो 1/2। ये देखो ये माइनस है तो माइनस, ये क्या है 3 है 3, और ये क्या है 2 है तो यहाँ पर क्या दोगे 2। अब देखो ये किसका अवयव होगा x का, ये y का, और ये किसका। अब ये मान हो गया x का मान क्या हो गया 1, y का मान क्या हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर -3/2। यह इसका क्या हो गया आंसर हो गया ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ये समीकरण निकाय आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको x y z का मान फाइंड करना है। अब कैसे मान फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे मान फाइंड करना है। उसी प्रकार से जैसे हम 11 का मान फाइंड किए हैं उसी प्रकार से 12 का भी मान हम फाइंड करेंगे। तो देखिए x - y + z बराबर 4, 2x + y -3z बराबर क्या हो गया 0। उसके बाद x + y + z बराबर क्या हो गया ये 2 हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स A आपको लिख लेना है। तो देखो इसमें
एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वही लिखना है। एक्स में क्या गुना है? 1, वाई में क्या गुना है? -1, जेड में क्या गुना है? 1, एक्स में क्या गुना है? 2, वाई में क्या गुना है? 1, जेड में गुना क्या है? -3। एक्स में क्या गुना है? 1, वाई में 1, जेड में 1। ये चीज है। फिर देखो एक्स का मान क्या होगा? इसमें 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल को लिख दो, एक्स वाई जेड। अब ये बी का मान होगा, तो मैट्रिक्स भी क्या होगा? 4 0 2। ये चीज हो गया। फिर देखो इस समीकरण निकाय का फॉर्म क्या होता है? ए एक्स बराबर बी, ऐसे न होता है। इसके बाद देखो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो आपको करना क्या है कि पहले ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो आपको मैट्रिक्स ए है इसका सारणिक मान क्या करना होगा। तो देखो ए का सारणिक मान क्या होगा? तो देखो किसी के भी हम एलोंग जो है कि एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। तो देखो R1 के एलोंग हम एक्सपेंडिंग करेंगे, या तो हम ये C1 किसी के भी एलोंग आप एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। चलो हम इसके हम एलोंग चलते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट 1 लेंगे ना, ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, 1 गुना 3 क्या होगा? 1 हो गया ना। अब सूत्र से क्या होता है? माइनस 1, ये देखिए 1 गुना -3 तो क्या होगा? -3। इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा? +3। और यहाँ पर सूत्र से क्या होता है? माइनस, ये -1 है, ये है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना। अब देखो ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। अब देखिए 1 को 2 से गुना कीजिए, ये 2 हो गया, ये माइनस हो गया ना। और 1 को आप इस 3 से गुना कीजिए तो 1 गुना -3 तो क्या हो गया? -3। इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा? +3। अब फिर देखिए इस 1 को लेंगे +1, ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। अब देखो 1 को 2 से गुना करो क्या होगा? 2। 1 को 1 से गुना करो तो क्या होगा? 1 हो गया ना। अब यहाँ पर मान निकाल दो, 3 1 क्या हो गया? 4। 1 से गुना करो क्या होगा? 4 ही होगा। 3 2 क्या हो गया? 5। 5 को 1 से गुना करो क्या होगा? 5। 2 में से 1 को घटा दो क्या होगा? 1। 1 को 1 से गुना करो क्या होगा? 1 होगा ना। तो 5 4 9 1 क्या हो गया? 10 हो गया। ये आपको 0 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो आपको है सारणिक ए का मान क्या हो गया? सारणिक ए का मान 10 हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका आपको क्या निकालना होगा? कोफैक्टर निकालना होगा। इसके सभी अवयवों का कोफैक्टर निकालना होगा। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, मतलब सभी, यानी 9 एलिमेंट्स है ना, इनके सभी अवयवों का कोफैक्टर निकालना है। तो पहले इस 1 का हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका नाम होता है, इसके कोफैक्टर का नाम होगा A11। अब देखिए 1 लेंगे तो इस सामने का खत्म, इस सामने का खत्म, तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। 1 गुना -3 तो क्या होगा? -3। सूत्र से यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 क्या हो गया? 4। इसमें माइनस से गुना नहीं होगा क्योंकि 1 जोड़ 1 क्या हो गया? 2, सम है। फिर देखिए इस -1 का अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। इसका नाम क्या होता है? A12। तो ये सामने का कॉलम खत्म, ये सामने का रो खत्म, तो 1 को 2 से गुना करोगे क्या होगा? 2। 1 को इस -3 के साथ गुना करोगे तो क्या होगा? -3। तो -3 हो गया, तो इस माइनस के साथ गुना होकर के क्या हो जाएगा? तो 2 जोड़ 3 क्या हो गया? 5 हो गया ना। अब यहाँ पर देखो तो 2 1 क्या हो गया? 3 हो गया ना। विषम संख्या यानी इसके अवयव में माइनस से क्या होगा? गुना होगा। अब फिर देखिए इस 1 का क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए
1 3। तो 3 1 क्या हो गया 4। 4 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। तो सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो 1 गुना 2 क्या हो गया? 2 हो गया ना। 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। तो 2 में से 1 गया क्या हो गया? 1 हो गया ना। फिर देखो A21 ये चीज निकालेंगे। तो यहां पर आप देखो, जैसे A21 करोगे, इस अवयव का सहखंड निकालेंगे, इसी का नाम ना A21 हुआ, इसके सहखंड का। ये सामने का को ये रो हो गया, सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो यहाँ पर आप देखो 1 को -1 से गुना करो। देखो 2 1 3 हो गया, इसमें क्या होगा? माइनस से गुना होगा। तो 1 गुना -1 क्या होगा? -1। फिर देखो 1 को इस 1 के साथ गुना करो, 1 हो गया ना, सूत्र से माइनस आ गया। तो देखो -1 और -1 क्या हो गया? -2। इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा? +2। फिर देखो अब इस 1 के सहखंड का नाम क्या होगा? A22 ये होगा ना। इसको ऐसे बराबर किए, 2 2 क्या हो गया? 4, यानी माइनस से गुना नहीं होगा। तो सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। फिर देखो 1 गुना 1 क्या हो गया? तो 1 में से 1 गया 0। अब देखो इस -3 का हम सहखंड निकालेंगे। तो इसका नाम क्या होता है? A23। 2 3 5 हो गया ना, माइनस से क्या होगा? गुना। तो सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। 1 को 1 से गुना करो क्या होगा? 1। 1 को -1 से गुना करो तो क्या होगा? -1। तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 1 1 क्या हो गया? 2, यानी -2। अब देखो तो -2 इसका मान हो गया। अब आपको क्या निकालना है? इस 1 का सहखंड, इस 1 का सहखंड, इसका नाम क्या होगा? A31। तो ये देखो 3 1 क्या हो गया? 4, सम संख्या यानी माइनस गुना नहीं होगा। तो सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। तो -3 को 1 के साथ गुना करो, -1 के साथ, +3। -1 गुना -1 क्या होगा? +3। सूत्र से यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। 1 को 1 से गुना करो क्या होगा? 1 होगा, यानी 3 में से 1 गया क्या बचा? 2। अब देखो इस 1 का हम सहखंड निकालेंगे। तो इस 1 का नाम क्या होगा? A32। अब देखो 3 2 क्या हो गया? 5। 5 विषम संख्या है, माइनस से गुना होगा। ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो 3 को 1 से गुना करो क्या होगा? -3। फिर देखो 2 को 1 से गुना करो तो क्या होगा? 2। सूत्र से ही माइनस आ गया ना। तो 3 2 क्या हो गया? -5। इस माइनस से गुना करोगे +5। फिर देखो अब इस 1 का नाम क्या होगा? A33। 3 3 6। 6 सम संख्या है कि विषम संख्या है ना? माइनस से गुना भी होगा? नहीं होगा। ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। 1 को 1 से गुना करो क्या होगा? 1। 2 को -1 के साथ गुना करो तो क्या होगा? -2। इस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया ना, प्लस हो गया। तो 2 1 क्या हो गया? 3। अब इसका जो है कि सहखंड लिख लो। तो मान लेना है कि C कोई मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स A के सभी अवयवों का क्या है? संगत अवयवों का सहखंड है। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्या निकला है? 4। ये क्या निकला है? -5। ये क्या निकला है? 1। ये क्या निकला है? 2। ये क्या निकला है? 0 -2। ये क्या है? 2। ये क्या है? 5। और ये क्या है? 3 है ना। ऐसे हो गया। अब इसका जो है कि एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ए। तो आपको क्या होगा? C ट्रांसपोज। क्या होगा? C ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स C है तो इसका जो है कि फर्स्ट रो किस में बदल जाएगा? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में बदलेगा? सेकंड कॉलम में। थर्ड रो किस में बदलेगा? ये हो गया ना।
अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो 1/, क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये चीज हो गया ना। 1/, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, देखो 10 है ना, 10 लिख दो। एडजॉइंट ए का मान यही ना है, तो 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3, ये चीज हो गया ना। अब x बराबर क्या होता है बोलो, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का ये मान हो गया, इसको हम लिख देंगे 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। फिर देखो मैट्रिक्स बी का मान क्या है, 4 0 2, ये चीज है। 1/, क्या हो गया, 10 हो गया ना। 4 को इस 4 के साथ गुना करो 16, 2 को इस 0 के साथ गुना करो 0, इस 2 को इस 2 के साथ गुना करो 2 दूनी 4, फिर -5 को इस 4 के साथ गुना करो 20, 0 को 0 के साथ गुना करो 0, 5 को 2 के साथ गुना करो 5 दूनी 10, 1 को 4 के साथ गुना करो 4, -2 को जो है कि 0 के साथ गुना करो 0, 3 को 2 के साथ गुना करो 3 दूनी 6, ये चीज हुआ। होने के पश्चात अब जो जोड़ घटो होता है करो। x का मान क्या होगा, x y z, ये हो गया। अब देखो 1/10 है तो यहाँ पर लिख ही दो, 16 4 क्या हो गया 20, -20 में 10 जोड़ेगा क्या होगा, अब देखो 4 में इस 6 को जोड़ो क्या होगा 10 होगा ना। इस 10 से सब में भाग दो, 10 दूनी 10 का, फिर 10 का, ये चीज हो गया ना। x का मान क्या हो गया 2, y का मान क्या हो गया -1, z का मान क्या हो गया 1 हो गया ना। ये आपका क्या हो गया, यही चीज ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 2x + 3y + 3z = 5 है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि x - 2y + z बराबर क्या है -4, 3x - y - 2z बराबर क्या है 3। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन आपको होगा इस प्रकार से आपको दिया है कि 2x + 3y + 3z बराबर क्या हो गया 5। उसके बाद आपको हो गया x - 2y + z बराबर क्या हो गया -4, 3x - y - 2z बराबर 3, ये चीज है। उसके पश्चात अब देखिए मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, तो x y z का जो कोफिशिएंट है ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का क्या है 3, z का क्या है 3, x का क्या है इसका 1, इस y का क्या है -2, इस z का क्या है 1, इस x का क्या है 3, इस y का क्या है -1, इस z का क्या है -2, ये चीज है। फिर देखिए x है, तो मैट्रिक्स x लिखेंगे तो इसमें जितने भी चार राशियां इसको लिख देना है x y z। अब इस x लिख चुके हैं, अब आपको क्या लिखना है मैट्रिक्स, ये आपको b लिखना है। b में क्या है 5 - 4 और 3 होगा, 5 - 4 और 3, ये मैट्रिक्स होगा। अब देखो x y z का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स A है
इसका सारणिक मान, तो निकालो ए का सारणिक मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 है, ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो -2 गुना -2 +4 सूत्र से -1 गुना 1 -1, तो -1 गुना होकर के +1, फिर इस 3 को लोगे, 3 हो गया ना, सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो -2 गुना 1 क्या होगा, 3 गुना 1 तो क्या होगा -3। उसके पश्चात ये अब 3 लेगा, ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो -1 गुना 1 क्या होगा, -1 सूत्र से माइनस, 3 गुना -2 तो -6 प्लस हो गया ना। अब देखो 4 1 5, 5 दूनी 10, 3 2 5, तो -5 गुना -3 तो क्या होगा +15, 6 में से 1 गया 5, 5 दिया 15, तो 15 15 30 10 क्या हो गया 40, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो यानी आपको ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके सभी अवयवों का सहखंड क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। अब इस 2 का सहखंड निकालेंगे तो इसका नाम क्या होता है A11, तो सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो -2 गुना -2 तो क्या हो गया +4 सूत्र से -1 गुना +1 तो क्या हो गया -1, तो माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो 4 1 क्या हो गया 5, 1 1 2, तो ये जो 2 है सम संख्या है ना, माइनस से गुना नहीं होगा, तो 4 1 क्या हो गया 5। अब इस 3 का निकालेंगे, इसका नाम क्या होगा A12, तो सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो 2 1 क्या हो गया 3, इसलिए माइनस से क्या होगा गुना, तो ये सामने का कॉलम, सामने का रो, तो -2 गुना 1 क्या हो गया -2, सूत्र से यहाँ पर क्या आता है माइनस, सूत्र से क्या आता है माइनस। उसके बाद अब देखो तो करोगे क्या, अब इस 3 को इस 1 के साथ गुना करोगे, 3 का 3, तो -2 -3 क्या हो गया -5, इस माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा +5। अब इस 3 का निकालोगे कोफैक्टर, इस 3 का कोफैक्टर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा A13, तो ये देखो सामने का कॉलम, सामने का रो खत्म, यही 4 को अभी अब बचा, -1 को 1 से गुना करो, -1, इसमें माइनस गुना नहीं करना है क्योंकि 3 1 4 सम संख्या। उसके बाद देखो यहाँ पर सूत्र से माइनस होगा, 3 दूनी क्या हो गया -6, तो +6, तो 6 में से गया क्या होगा 5 हो गया ना। अब इसके सभी अवयवों का सहखंड निकालना है, इस 1 इसका नाम क्या होगा A21, सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, तो ये खत्म ये खत्म, ये और यही अवयव बचा, -2 को 3 के साथ गुना करो, -6 हो गया ना, -1 को 3 के साथ गुना करो तो -3, इस माइनस के साथ गुना करके क्या होगा +3, सूत्र से यहाँ पर क्या लगता 2 1 3 विषम संख्या हो गया, जिसलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस से गुना, तो -6 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा -3, -6 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा -3, इस माइनस से जब गुना हो जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा ना। अब देखिए इस अवयव का जो है कि हम सहखंड निकालेंगे, इस अवयव का सहखंड निकालेंगे, तो -2 का नाम क्या होगा A22। अब देखिए ये जो 2 लिए ना, इस सामने का कॉलम खत्म, इस सामने का रो खत्म, तो बचा क्या ये और ये अवयव, 2 2 क्या हो गया 4, तो इसलिए माइनस से हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो दाहिने तरफ से -2 गुना -2 तो -4, 3 तिया 9, तो सूत्र से माइनस आता ही
है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9। अब देखो -4 और -9, तो माइनस क्या हो गया 13। अब इस अवयव का सहखंड निकालेंगे। इस अवयव का नाम क्या होता है A2 3, 3 2 5 यानी विषम, माइनस से गुना होगा। सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, ये और ये अवयव बच्चा। तो -1 को 2 के साथ गुना करो, -2 -3 तिया 9, तो 9 2 क्या हो गया 11, -11 माइनस से गुना होगा +11 हो गया ना। अब इस 3 का सहखंड निकालेंगे। इसका नाम क्या होता है A3 1 होता है। तो सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, 3 1 क्या हो गया 4। तो सम संख्या इसलिए माइनस से गुना नहीं होगा। 1 को हम 3 के साथ गुना करेंगे, 3 माइनस, अब देखो -2 को इस 3 के साथ गुना करो, 2 तिया 6 -6, इस माइनस के साथ गुना होगा तो +6, 6 3 9। अब देखो इस -1 का सहखंड निकालेंगे, तो इसका नाम होता है A3 2। तो सामने का रो खत्म, ये सामने का कॉलम खत्म हो गया, ये सामने का रो खत्म हो गया, ये और ये अवयव बचा। तो 1 को हम 2 के साथ गुना करेंगे 2, 1 को हम 3 के साथ गुना करेंगे तो 3। अब देखो 3 2 5, माइनस से क्या होगा गुना, विषम संख्या है। तो 2 में से 3 गया, क्या बचेगा -1, इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा +1। उसके पश्चात देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस -2 का हम क्या निकालेंगे सहखंड। तो इस अवयव का नाम क्या होता है जी A3 3, 3 3 6, सम संख्या यानी माइनस से गुना नहीं होगा, माइनस से गुना नहीं होगा। तो देखो ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम, यही 4 अवयव ने बचा जी। तो -2 को इस 2 के साथ गुना करेगा, -4 हो गया ना। फिर 1 को 3 के साथ गुना करोगे तो 3 होगा ना, और सूत्र का माइनस 3 का 3, तो 4 3 क्या हो गया 7, तो माइनस क्या हो गया 7 हो गया ना। अब आपको जो है कि मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स लिखिए, एक मैट्रिक्स आप C मानिए, इनको आप लिखिए। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स C है, लेट C एक मैट्रिक्स है जिसमें A के संगत सभी अवयवों का क्या है सहखंड है। तो ऐसे 5 5 और ये भी क्या निकला है 5 5 5 और यहाँ पर 5 रख देना है, 3 और ये -3 -13 और ये क्या निकला 11 निकला। फिर देखो 9, उसके पश्चात आपको क्या निकला, ये आपको 1 हो गया, ये -7, ये चीज हुआ। तो C भी आपको निकल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट A बराबर क्या होगा C ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज। अब देखो C का जब ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रो है किसमें बदल जाएगा, ट्रांसपोज है ना परिवर्त, तो फर्स्ट कॉलम में तो 5 5 5, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 -13 और क्या हो जाएगा 11, ये चीज होगा। अब आप देखिए ये जो थर्ड रो है किसमें बदल जाएगा, थर्ड कॉलम में 9 1 -7,
ये चीज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अब देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है आपको एडजॉइंट ए बाय क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है ना। अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट ए है इसका मान क्या है, 40 निकला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना निकला है इसका मान, ये 40 निकल चुका है। अब आपको यहाँ पर जो है एडजॉइंट, ये जो एडजॉइंट ए है इसका मान लिख देना है, इस मैट्रिक्स को लिख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है कि एडजॉइंट ए का ये मान था। अब इसको हम लिख दिए हैं। लिखने के पश्चात यहाँ पर चलिए तो अब देखिए होता है क्या कि x बराबर होता है ए इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स बी। अब देखिए ए इनवर्स का मान क्या है, 1/40। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स इसका क्या है, 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ये चीज है। अब देखिए ये बी गुना में है तो मैट्रिक्स बी का मान क्या है, मैट्रिक्स 5 -4 और क्या है 3 है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए 1/40 है तो 1/40 ऐसे लिख देना है, लिख दिए। लिखने के पश्चात 5 को हम इस 5 से गुना करेंगे, 5 25। 3 को इस -4 के साथ गुना करेंगे, 3 चौके 12। 9 को हम इस 3 के साथ गुना करेंगे, 9 तिया 27। ये हो गया। अब देखिए 5 को हम इस 5 के साथ गुना करेंगे, 5 25। इस -13 को इस -4 के साथ गुना करो तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। 13 चौके 52। उसके बाद इस 1 को इस 3 के साथ गुना करो तो 3 का 3। 5 को इस 5 के साथ गुना कीजिए, अब 5 इस 5 के साथ गुना होगा, 5 25। अब ये 11 को इस -4 के साथ गुना करेंगे, -44 हो गया। और -7 को इस 3 के साथ गुना करेंगे, 7 21 हो गया। होने के बाद अब देखिए यहाँ पर कि 5 यहाँ पर 25 है तो 25 और 27 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 27 क्या हो गया, 52। 25 27 52 में से 12 घट जाएगा तो क्या होगा, 40 होगा। फिर देखिए 25 52 को जोड़िए, 77 और 3 क्या हो गया, 80। उसके बाद -44 और -21 इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा, -65। अब 25 में से 65 गया, क्या बचेगा, -40। अब 40 से सब में भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे, कितना होगा, 40 से 40 में भाग देंगे, 1 40 दूनी 40 का 40। अब देखिए ये x का मान होगा, ये y और ये z। तो इसको हम x बराबर क्या लिखेंगे, 1, y बराबर 2, z बराबर -1। ये चीज हम लिखेंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है। इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं, फिर एक्स वाई जेड का इसका भी जो है कि मान निकालना है, तो इनको हम कॉपी पर उतार लेते हैं। ये इस प्रकार से है, एक्स माइनस वाई, ये 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर -5।
ये चीज आपको सवाल में दिया है। अब इसका मैट्रिक्स लिख लीजिए। ये फॉर्म आपको ax बराबर b के फॉर्म में है। अब देखिए मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे। यानी एक्स वाई जेड में जो गुना है यही चीज लिखना। एक्स में क्या गुना है, एक, इस वाई में क्या गुना है, -1, इस जेड में गुना क्या है, 2 है। फिर देखिए इस एक्स में क्या गुना है, 3 गुना है। इस वाई में क्या गुना है, 4 गुना है। इस जेड में क्या गुना है, -5 गुना है। इस एक्स में क्या गुना है, 2 गुना है। इस वाई में क्या गुना है, -1। इस जेड में क्या गुना है, 3 है। ये चीज है। अब देखिए तो मैट्रिक्स एक्स का मान क्या होगा। तो जितने भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं, इनको इसमें रख देना है, तीनों वेरिएबल्स को। अब देखिए मैट्रिक्स बी का मान क्या होगा, बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 - 5 और 12। तो इसका हम मैट्रिक्स लिख चुके हैं। अब जो है कि ए का सारणिक मान ज्ञात कर लेना है। तो ए का जो सारणिक मान होगा मैट्रिक्स ए बराबर, अब देखिए हम R1 के एक्सपेंडिंग, R1 के अलोंग एक्सपेंडिंग करते हैं। तो इस 1 को लेंगे तो सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। तो 3 चौके 12, सूत्र से -1 गुना -5 तो +5। फिर ये यहाँ पर सूत्र से माइनस आता है, ये -1 है, ये है, तो माइनस क्या हो गया, +1। सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। 3 गुना 3, 3 तिया 9, 2 गुना -5 तो क्या हो गया, -10। सूत्र से माइनस होता है, माइनस +10। अब ये हम इस 2 को लेंगे तो ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म। -1 गुना 3 क्या हो गया, -3, -2 गुना 4 क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो अब देखिए 12 में से 5 गया, क्या बचा, 7। 9 में 10 को जोड़ेंगे क्या हो गया, 19 हो गया। -3 और -8 क्या हो गया, -11। 11 दूनी, अब देखिए जोड़ दीजिए, 19 7 क्या हो गया, 26। 26 में से 22 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 हो गया। उसके पश्चात अब देखिए ये जो 4 बचा, अब यहाँ पर आपको जो है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसके सभी अवयवों का क्या निकाल लेना है, सहखंड। तो निकालिए सहखंड। पहले एक का निकालते हैं, इसका नाम A11 हुआ। सामने का खत्म, ये सामने खत्म, 3 चौके 12, -1 गुना -5 तो क्या हो गया, +5। इस सूत्र वाला माइनस हो गया, तो यहाँ पर 7 बचा। उसके पश्चात अब देखिए A12, तो A12, तो यहाँ पर देखिए इस अवयव का हम सहखंड निकालेंगे। तो ये सामने का कॉलम खत्म, ये सामने का रो खत्म, तो 3 तिया 9, सूत्र से माइनस 2 गुना -5 तो क्या हो गया, -10, +10 हो गया ना। अब देखिए 2 1 क्या हो गया, 3, माइनस लगा देंगे, 10 9, A13, ये 2 है। तो ये जो 2 है इसका नाम क्या हो गया, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A13। इसका सहखंड क्या होगा, कैपिटल A13। ये सामने का खत्म और ये सामने का रो खत्म। अब यहाँ पर देखिए 3 1 4, इसमें माइनस से गुना नहीं होगा, इसमें माइनस से गुना क्यों हुआ, 2 1 3 विषम था इसलिए। अब देखिए ये खत्म, तो -1 गुना 3 तो -3, 2 चौके 8 हो गया। तो -3 और -8 क्या हो गया, -11 हो गया ना। अब यहाँ पर आप देखिए इस अवयव का सहखंड निकालेंगे, इसका नाम क्या होता है,
A21 A21। अब देखिए 2 1 3 विषम संख्या है, माइनस से क्या करना है, गुना कर देना है। फिर देखिए इस सामने का रो क्या हो गया, खत्म। इस सामने का कॉलम खत्म। ये और ये, यही 4 अवयव बचा। इस 3 को इस -1 के साथ गुना करो, 3 -3 इस सूत्र से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। फिर देखो अब क्या करोगे, -1 को इस 2 के साथ गुना करोगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 में 2 जोड़ोगे क्या होगा, इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा, +1। फिर देखो A22 निकालोगे, A21 निकाल चुके हैं तो 1 के बाद आप क्या आएगा 2। अब देखो 2 2 4 सम संख्या, माइनस से गुना नहीं होगा। A22 ये हो गया, इस 4 का सहखंड, ये सामने का, ये देखो सामने का रो खत्म और सामने का कॉलम खत्म। ये बचा। 3 गुना 1 क्या हो गया 3। उसके बाद 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया -1। फिर देखो अब इस -5 का सहखंड निकालेंगे, इसका नाम क्या होगा A23, 3 2 5, यानी विषम संख्या माइनस से गुना होगा। ये सामने का खत्म, ये सामने का खत्म, तो -1 को 1 के साथ गुना करो, -1 फिर -2 को आप इस -1 के साथ गुना करो तो क्या होगा -2, तो माइनस माइनस +2। अब देखो 2 में से 1 गया 1, इस -1 से गुना करेगा, -1 हो गया ना। अब देखो नहीं समझा, 2 में से 1 गया 1, इस माइनस से गुना होगा -1। फिर देखिए ये जो 2 है इसका सहखंड निकालेंगे, इसका नाम क्या होता है A31 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म, तो -5 गुना -1 क्या होगा +5, और 4 दूनी 8 हो गया ना। 3 1 4 है ना, इसलिए इसमें माइनस से गुना, तो 5 में से 8 गया क्या होगा -3। फिर आपको निकालना है A32, 3 2 क्या हो गया 5, 5 क्या है सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या मतलब माइनस से गुना होगा। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, ये सामने का कॉलम खत्म, ये सामने का रो खत्म, ये और ये। अब यह बचा -5 को 1 के साथ गुना करोगे, -5, 3 को 2 के साथ गुना करोगे, 6 हो गया ना, तो 6 5, तो -11 और माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा +11। फिर अब जो है आपको किसका निकालना है, इस अवयव का। इस अवयव का नाम क्या होता है A33, ये चीज ना होता है 3 3 6, यानी सम संख्या, माइनस से गुना नहीं होगा। ये सामने का अवयव खत्म हो गया, ये सामने का अवयव खत्म हो गया, तो 4 गुना 1 क्या हो गया 4 गुना 1 क्या हो गया, और सूत्र से क्या होता है माइनस, और 3 गुना 1 क्या हो गया -3, 7 हो गया ना। अब देखो इसका एक मैट्रिक्स मान लो C, इसका एक मैट्रिक्स क्या मान लेना है C। तो लेट C कोई एक मैट्रिक्स है और जिसमें A के संगत सभी अवयवों का क्या है सहखंड। तो अभी जो मान निकालने हैं 7 -19 -11, उसके पश्चात 1 -1 -3, ये चीज है। अब एडजॉइंट निकाल लेना है, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा C ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, 7
-19 -11। उसके पश्चात सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 -1 -1। ये जो थर्ड रो है किसमें आएगा? -3 11 7। इस चीज में आएगा। आने के पश्चात अब देखिए, तो यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर क्या होगा आपको? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये मान आपको होगा। अब देखिए 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है हम जो निकाले हैं, यानी सारणिक ए का मान आपको निकला है 4 निकला है। तो यहाँ पर आपको 4 रख देना है, रख दिए। अब जो ये एडजॉइंट ए है यही ना है, तो 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ये चीज है। ये होने के पश्चात x बराबर क्या हो गया? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान ये हो गया 1/4 7 1 -3 -1 11 -11 1 7। ये चीज हो गया। अब देखो ये b है, तो b का मान कितना निकला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 -5 और 12। तो यहाँ पर आप लिख दो 7 5 12। अब ये 1/4 है, यहाँ पर 1/4 लिख दो। अब गुना कर दो, इस 7 को इस 7 में गुना करेगा 49 हो गया। 1 को -5 के साथ गुना करोगे, -5 -3 को 12 के साथ गुना करोगे 36 हो गया। अब देखो ये सभी अवयव जो है इसके सभी अवयव से गुना हो गए हैं। अब यहाँ का हम अवयव लिखेंगे, तो -19 को जो है 7 से गुना करो। अब देखो -19 गुना 7 कितना होगा? -133। -1 को इस 5 के साथ -5 के साथ गुना करो, +5। 11 को 12 के साथ गुना करो, तो देखो 12 दिन 120, 12 का 12 132, तो +132 ना होगा, +132। -11 गुना 7 तो -77, -1 गुना -5 तो -1 गुना -5 तो क्या हो गया? +5 बरसते 84। ये चीज हो गया। होने के बाद यहाँ पर 1/4 लिख दो। लिखने के बाद अब देखिए ये 49 है, 49 लिख दो। और ये ऐसा करो ना कि एकदम पूरा यहीं, थोड़ा ही लंबा है तो चलो थोड़ा डिटेल्स देते हैं। तो 36 5 क्या हो गया? 5 41 हो गया ना। उसके बाद देखो अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, तो 5 जोड़ 32 क्या हो गया? ये 132 है ना, तो 132 जोड़ 5 क्या हो गया? 137। 133 घट जाएगा। अब देखो 84 जोड़ 5 क्या होगा? 89। आइए -77। ये चीज आप देखो 49 में से 41 गया, कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। और 137 में से 133 घटेगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद देखो 89 में से 77 जाएगा, क्या होगा? 12 होगा ना। 4 से भाग दो, तो 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 तिया 12। तो ये x का मान हुआ 2, ये y का, ये z का। इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो? x y z।
x का मान क्या निकला 2, y का मान क्या निकला 1, z का मान क्या निकला 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं। यदि A बराबर मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है, A इन्वर्स ज्ञात कीजिए और A इन्वर्स का प्रयोग करके ये जो आपको समीकरण निकाय है इनको आपको हल करना है, यानी x y z का मान फाइंड करना है। अब देखिए पहले ऐसे समीकरण निकाय दिया रहता था, ये हमको फाइंड करना होता था, हम निकालते थे। अब की बार एक चीज सहूलियत कर दिया है, ये आपको निकाल के ही दे दिया है। देखो ये x का गुणांक ये 2 हो गया, y का -3, z का ये 5, फिर देखो x का 3, y का 2, z का -4, फिर x का 1, y का 1, z का -2। ये चीज आपको दिया हुआ है, ये इन्वर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिया है मैट्रिक्स ए आपको दिया है, ये चीज है। अब देखिए इसका जो है कि सारणिक मान ज्ञात कर लीजिए। अच्छा मैट्रिक्स एक्स भी आप लिख ही लीजिए। मैट्रिक्स एक्स का मान आपको होगा एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। और मैट्रिक्स बी का मान आपको क्या होगा 11 -5 -3, ये चीज होगा। ए इन्वर्स फाइंड करना है तो ए का सारणिक मान पहले ज्ञात करना है। तो ए का सारणिक मान क्या होगा, चलो R1 के एक्सपेंडिंग, R1 के लोग हम एक्सपेंडिंग करते हैं। तो ये 2 लेंगे, इस सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, -2 गुना 2 -4, 1 गुना -4, तो क्या हो गया -4। माइनस क्या हो गया तो +4। फिर सूत्र से यहाँ पर क्या होता है माइनस, इस माइनस के साथ गुना होगा तो +3 हो गया ना। ये सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, ये और ये अब ये बचा। -2 को इस 3 के साथ गुना करो, -6 हो गया ना। 1 को -4 के साथ गुना करो तो -4, सूत्र का माइनस, तो +4 हो गया ना। फिर देखो यहाँ पर +2, ये 5 है, यहाँ पर 5 रख देना। तो सामने का 1 को 3 से गुना करो 3, 1 को 2 के साथ गुना करो 2 हो गया ना। 4 -4 +4 क्या हो गया 0, 0 को 2 से गुना करोगे क्या होगा 0, -6 में 4 जोड़ोगे क्या होगा -2, 3 से गुना करो क्या होगा -6, 3 में से 2 को घटाओ क्या होगा 1, 5 से गुना करो 5 होगा। तो -6 में 5 को जोड़ो क्या होगा -1। ये 0 के बराबर नहीं है, नहीं है। तो चलिए इसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, इसके सभी अवयवों का कोफैक्टर, इसके सभी अवयवों का क्या निकालना होगा कोफैक्टर निकालना होगा। अब 2 का कोफैक्टर निकालो, इसका नाम क्या होता है A11। अब 1 1 2 सम संख्या, माइनस से गुना नहीं होगा, ये खत्म ये खत्म, 2 दूनी -4, 1 गुना -4 क्या हो गया +4, ये 0 हो गया ना। अब आपको निकालना है A12 यानी माइनस, तो देखो 2 1 क्या हो गया 3, तो 3 भी सम संख्या, तो माइनस से क्या करना होगा गुना। तो ये सामने का कॉलम खत्म, तो -2 गुना 3 क्या होगा -6, 1 गुना -4 क्या होगा -4, माइनस क्या हो गया +4। तो -6 में 4 को जोड़ोगे क्या होगा -2, इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +2। फिर A13 ये चीज हो गया A13।
तो देखिए 1 प्लस देवो 1 प्लस 3 यानी 1 जोड़ 3 क्या होगा 4 होगा ना। 4 सम है कि विषम है, सम है, तो सम में माइनस से भी गुना होगा नहीं होगा। तो चलो ये सामने का खत्म, ये सामने का खत्म। 1 को 3 से गुना करो 3 हो गया ना। फिर 1 को 2 से गुना करो क्या होगा 2 होगा ना। अब 3 में से 2 गया क्या बचा 1। अब देखो इस अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे, इसका नाम होता है A21 होगा। सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, ये और ये अवयव बचा। तो -2 को इस -3 के साथ गुना करेगा, तो -2 गुना -3 तो +4। सूत्र से क्या लगता है माइनस। 1 को 5 के साथ गुना करोगे 5 होगा ना। 6 में से 5 गया क्या बचा 1 -1। फिर देखो 1 2 2 ये करोगे, ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, ये और ये अवयव बचा। तो देखो -2 और गुना 2 क्या हो गया -4। सूत्र से यहाँ पर माइनस 1 गुना 5 क्या हो गया 5 हो गया ना। तो -4 और -5 क्या हो गया -9। 2 2 4, तो इसलिए इसमें माइनस से गुना नहीं होगा। फिर इस -4 का सहखंड निकालोगे, ये सामने का रो, सामने का कॉलम खत्म, ये और ये अवयव बचा। तो इस अवयव का नाम क्या होता है A23 3 2 5 यानी विषम। अब माइनस से गुना होगा इसमें। तो अब देखो 2 3 है ना, ये सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। 1 को 2 से गुना करो, फिर 1 को जो है 3 के साथ गुना करो, तो +3 हो गया ना। 3 2 5 तो -5। अब इस अवयव का सहखंड निकालना है, इसका नाम क्या होता है A31। सामने का कॉलम खत्म, -3 गुना -4 तो क्या होगा +12। अब देखो 2 को 5 से गुना करो, 5 दूनी 2 हो गया ना। 3 1 4 होता है, तो 4 क्या हो गया सम संख्या, तो प्लस में ही रहेगा। अब A32 तो 3 2 5 विषम यानी माइनस से गुना होगा। सामने का 3 2 यही ना हुआ, सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, तो -2 -4 गुना 2 क्या हो गया -8। ये माइनस हो गया। उसके बाद देखिए 5 दिया, ये 15 हो गया। अब देखो -8 और -15 -23 को माइनस से गुना करोगे क्या होगा +23। फिर अब A33 इसका हम सहखंड निकालेंगे -2 का, ये सामने का खत्म, 2 दूनी। अब देखो 3 3 क्या हो गया 6, तो 6 सम संख्या इसलिए माइनस से गुना नहीं होगा, 2 दूनी 4, ये माइनस होगा। 3 तिया माइनस, तो माइनस प्लस, तो 4 जोड़ 9 क्या हो गया 13 हो गया ना। अब एक मैट्रिक्स लिख लेना है, एक मैट्रिक्स सी लिख लेते हैं। मान लिए एक मैट्रिक्स सी है जिसमें मैट्रिक्स ए के सभी संगत अवयवों का क्या है सहखंड है। तो क्या सम्मान निकला है 0 2 और 1, 0 2 1, -1 -9 -5, ये 2 हो गया, ये 23 हो गया, ये क्या हो गया 13 हो गया। अब देखो एडजॉइंट ये निकालोगे क्या होगा सी ट्रांसपोज, क्या होगा सी ट्रांसपोज।
सी ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो किसमें आएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। ये चीज होगा ना। अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकला है -1, -1 लिख देना है। एडजॉइंट ए का मान ये है 0 2 1, -1 -9 -5 2 23 13। अब इस माइनस से गुना कर दो, तो जो जो एलिमेंट क्या है पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो 0, ये +1 -2। अब देखो -2 माइनस गुना होगा तो ये +9, ये इसमें माइनस गुना होगा तो -23, इसमें माइनस गुना होगा -1, इसमें माइनस गुना होगा +5, इसमें माइनस गुना होगा -13। ये चीज हो गया। होने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए ए इनवर्स आपको मालूम हो गया है। अब x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान आप लिख दो, ये इनवर्स का मान हुआ 0 ये चीज हो गया। होने के बाद देखो ये b है, तो b का मान आपको क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यही ना b का मान है। तो इसको यहाँ पर आप गुना में है तो गुना कर दो, तो क्या होगा 11 -5 -3। जीरो को 11 में गुना करो 0, 1 को -5 से गुना करो -5, -2 को इस -3 के साथ गुना करो, प्लस हो गया ना। -2 को 11 के साथ गुना करो तो क्या हो गया -22, और 9 को इस -5 के साथ गुना करो तो 9 × 5 = 45। उसके बाद -23 को इस -3 के साथ गुना करो 69 हो गया ना। -1 को इस 11 के साथ गुना करो -11, 5 को इस -5 के साथ गुना करो 5 25, -13 गुना -3 तो +39। अब देखो 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 45। अब ये 69 है, -45 -22 कितना होगा, 5 2 7 4 2 6, 69 हो गया ना। ये 5 2 7 4 2 6, यानी आपको क्या हो गया -67। क्या हो गया -67, -45 और -22 कितना हो गया -67। 69 में से 67 घटेगा क्या होगा 2 होगा। फिर देखो तो -25 -11 क्या हो गया 36। अब देखो 39 में से 36 घटेगा क्या होगा 3 होगा ना। तो ये पहला मान किसका हो गया x का, ये 2 किसका मान हो गया, ये किसका हो गया z का। यही आंसर हो गया, यही x y z का क्या करना था, मान निकालना था। अब देखिए तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। ये इनवर्स का रहा था तो ए इनवर्स ये हो गया। उसके बाद समीकरण निकाय x y z का मान का रहा था निकालने के लिए, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है। तो आयु विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। ये चीज है। तो इस प्रकार से जो है कि हम क्या करेंगे, पहले समीकरण निकाय बनाएंगे। इन सभी का हम क्या करेंगे, पहले समीकरण हम बनाएंगे।
तो 1 केजी प्याज का मूल x मान लेंगे और 1 केजी गेहूं का मूल हम y मानेंगे और 1 केजी चावल का मूल हम क्या मानेंगे, z मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेना है। अब क्या सब मानोगे, देखो इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, माना 1 केजी प्याज का मूल बराबर क्या हो गया, x रुपया। 1 केजी गेहूं का मूल y रुपया। 1 केजी चावल का मूल z रुपया, ये चीज मान लेंगे। फिर सवाल में कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 4 केजी प्याज, यानी यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो 4 केजी प्याज कह रहा है, तो 1 केजी का मूल x टका है, तो 4 केजी का क्या होगा, 4x। और फिर कह रहा है 3 केजी गेहूं, तो 3y। और फिर कह रहा है 2 केजी चावल, तो चावल का मूल क्या माने हैं 1 केजी का, z। तो 2 का क्या होगा, 2 केजी का 2z। इतना जब खरीदारी करता है तो कितना रुपये चुकाने पड़ते हैं, 60 रुपये। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1। उसके पश्चात फिर दूसरा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन है इसका कि 2 केजी प्याज, तो 2x। 4 केजी गेहूं, तो 4y। और 6 केजी चावल, 6z। इनका मूल कितना है, 90 टका। समीकरण 2 हो गया। फिर देखिए तीसरा कंडीशन जो है, 6 केजी प्याज, तो 6x। 2 केजी अब क्या है, गेहूं, तो क्या होगा 2y। और 3 केजी चावल है, तो 3z होगा ना। इनका मूल 70 रुपया है, तो यहाँ पर 70 दे देना है। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका मैट्रिक्स आप लिख लीजिए। इसका मैट्रिक्स ए क्या होगा, बोलो। 4 3 2, 4 3 2, 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3। उसके पश्चात ये x हो गया। होने के बाद देखिए x में क्या आएगा, x y z, ये चीज आएंगे। फिर मैट्रिक्स b लिखना है। मैट्रिक्स b में ये सभी मान रख दो, 60 90 70, ये चीज आप रखेंगे। रखने के बाद अब आपको ए का इनवर्स निकालना है। क्या करना है, तो पहले ए का सारणिक मान ज्ञात करना होगा। तो देखो R1 के अलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे, R1 के अनुदिश हम प्रसरण करते हैं। तो ये 4 लेंगे, सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म। 4 तिया 6 दूनी 12। अब यहाँ पर सूत्र से माइनस, ये 3 लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा, 3 दूनी 6 के 36। अब ये 2 लेंगे, यहाँ पर आपको क्या रखना है, +2। सामने का कॉलम खत्म, सामने का रो खत्म, 2 दूनी 4, 6 चौके 24। अब देखो 12 में से 12 गया 0, 0 में 4 से गुना करोगे 0, 6 में से 36 गया तो -30, तो -3 गुना -3, -3 गुना -30, तो क्या हो गया, और 30 तिया 90 हो गया ना, +90। उसके बाद देखो 4 में से 24 को घटाओगे
-20 होगा ना, -20 गुना 2 तो 20 दूनी क्या होगा 40 होगा ना। तो 90 में से 40 घटेगा क्या होगा 50। अब यहाँ पर आपको अब हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके सभी अवयवों का क्या निकाल लेना है, सहखंड निकाल लेना है। अब इस 4 का सहखंड निकालेंगे तो इस 4 का नाम होता है A11। ये खत्म 4 तिया 12 माइनस 12, ये क्या हो गया 0। फिर देखो A12 निकालेंगे, इस 3 का सहखंड, ये खत्म और ये खत्म, तो 3 दूनी 6, 6 के 36। अब देखो 2 1 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस से गुना होगा, 6 में 36 गया -30, इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +30। फिर इस 2 का क्या निकालना है सहखंड, A13 3 1 4, यानी सम संख्या माइनस से गुना नहीं होगा। सामने का कॉलम खत्म और सामने का रो खत्म, 2 दूनी 6 चौके 4 में से 24 गया -20। उसके बाद देखिए इस अवयव का हम क्या निकालेंगे, इस अवयव का हम सहखंड निकालेंगे। ये सामने का खत्म, ये सामने का खत्म, 3 तिया 2 दूनी 4। अब देखो 2 1 3 विषम संख्या माइनस से गुना होगा, 9 में से 4 गया 5 तो -5। फिर देखो A22, तो A22 है, ये सामने का रो खत्म, ये सामने का कॉलम खत्म, ये और ये बचा, 4 तिया 6 दूना 0। अब इस 6 का सहखंड निकालो, इसका नाम क्या होगा A23। सामने का रो खत्म, सामने का कॉलम खत्म, ये और ये बचा, 4 दूनी 36 के, तो क्या होगा 8 में से 18 हो गया। अच्छा देखो 3 2 क्या हो गया 5, तो माइनस से इसमें क्या होगा, माइनस से गुना भी ना होगा, तो 8 में से 18 हो गया -10, इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा +10। अब इस अवयव का निकालो, इसका नाम क्या होगा A31। सामने का खत्म, ये सामने खत्म, तो 36 के 4 दूनी 10 हो गया ना। A32 3 2 5 माइनस से गुना होगा, ये खत्म 6 चौके 2 दूनी 4। फिर देखो ये खत्म और ये खत्म, 4 चौके, इसका नाम पहले लिख लो A33। 3 3 क्या हो गया 6, माइनस से गुना नहीं करना, 4 चौके 3 दूनी, तो 16 में से 6 गया क्या बचेगा 10। ये चीज बचा ना। अब एक मैट्रिक्स लिख लेना है, जो भी है देखो 0 निकला 30 निकला -20 निकला, ऐसे फर्स्ट रो में लिख देना है, इसको सेकंड रो में, इसको थर्ड रो में। तो -5 लिख दिए, ये 0, ये क्या हो गया 10 हो गया ना। फिर ये 10 लिख देना है, ये क्या है -20 लिख देना है, और ये चीज क्या है 10 है, 10 लिख देना है। लिख चुके हैं। अब क्या निकालो, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होगा C ट्रांसपोज, क्या होगा C ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम,
ये हो गया, एडजॉइंट निकल चुका है। अब क्या निकालोगे, इनवर्स ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1 बाय क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, 50 है ना। डिटर्मिनेंट ए का मान क्या निकाले हैं, 50। ये 50 निकला है। फिर देखो ये एडजॉइंट ए है ना, तो यही ना है एडजॉइंट ए का मान 0 लिख देना है 23 से। फिर x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। बी का मान क्या है, 60 90 70। जीरो में 60 से गुना करो, 0 9 पचे 10 से 70 में गुना कर दो, हो गया ना 700। 30 को जो है कि 60 से गुना करो, 6 के 18 यानी 1800 हो गया ना। 0 को 90 से गुना करो, क्या हो गया 0। माइनस 20 को 70 से गुना करो, 7 दूनी 14, 1400 हो गया ना। उसके बाद देखो ये माइनस 20 को इस 60 के साथ गुना करो तो माइनस 1200 हो गया ना, 6 दूनी 12। फिर 10 को 90 के साथ गुना करो तो 9 दहीन 90, तो 900 हो गया ना। फिर 10 को 7 से गुना करो, 7 दहीन क्या हो गया सब, तो ये देखिए 70 दहीन 700 हो गया ना। अब चलिए x का मान क्या होगा, x y z। पचास हो गया। अब देखिए 700 में से 450 जाएगा, 250। 700 में से 450 घटेगा तो क्या होगा, 250 होगा ना। 1800 में से 1400 घटेगा, 400 होगा। अब देखो तो 9 7 क्या हो गया 16, 1600 में से 1200 गया, क्या बचेगा 400 बचेगा ना। तो 50 से सब में भाग पड़ जाएगा, क्या होगा 25 25 5 8 5 8 40। अब देखो तो ये आपको यहाँ पर 50 यही चीज होगा, निकल चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए x का मान क्या निकला 5 और y का मान क्या निकला, z का मान क्या निकला 8। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया है कि 1 kg प्याज का मूल्य क्या हो गया 8 रुपया, और 1 kg गेहूं का मूल्य क्या हो गया, अच्छा 1 kg x का मान आप क्या निकला है 5 निकला है, तो 1 kg प्याज का मूल्य क्या होगा 5 होगा। हाँ 1 kg गेहूं का मूल्य क्या निकला है 8 रुपये,
1 केजी चावल का मूल्य क्या निकला है? 8 रुपया। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल थे सभी को हमने खत्म कर दिया है। अब जो है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल होगा, तो आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी सवालों को आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो अब कल से मिसलेनियस एक्सरसाइज चलेगा।